हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है आज हमारा वीकली मॉर्निंग काउंसलिंग क्लास में। तो आज हम यहाँ सौरभ प्रभु की घर पे उपस्थित है। पता नहीं सौरभ अटेंड कर रहे हैं ना उधर? हाँ ठीक है। तो हम रांची में आए थे कल रात को। तो यहाँ पे बहुत ही ठंडा है। लग रहा है कि हम अभी विंटर सीजन में वापस चला गया। फिर भी बहुत अच्छा जगह है यहाँ पे। उनके परिवार भी बहुत सुंदर है। यहाँ पे उनके साथ थोड़ा एक दिन यहाँ बिताने के लिए आए थे हमें। उनके मदर फादर और उनके फादर के मदर फादर, वो लोग भी बहुत प्यारे हैं। और विशेष करके इस परिवार से मेरा संपर्क सौरभ प्रभु के माध्यम से हुआ है। मैं बहुत आभारी हूँ सौरभ प्रभु को इतना सुंदर परिवार के साथ मेरे को जोड़ने के लिए। और एंड आवर वेरी कमिटेड मेगा माता जी भी है, जो कंसिस्टेंटली अपने लाइफ को हर समय इम्प्रूव करने के हिसाब से वो प्रयास करती है। उपदेशामृत की 11 इंस्ट्रक्शंस में रूप गोस्वामी का 8वां इंस्ट्रक्शन उपदेश सारम करके कहते हैं। अभी सब वेदों की सार का शिक्षाओं को उपदेशामृत में दिया है। उपदेश अमृत है। सब उपदेशों के सार इंस्ट्रक्शंस को वहां दिया है, परंतु उसमें 8वां इंस्ट्रक्शन उसकी सार है। मतलब 11 में भी कब कोई एसेंस बोलना है तो 8 नंबर श्लोक आता है। तो इस प्रकार है। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजेत अनुरागी जनानुगामी कालं नयेदखिलम् इति उपदेशसारम्। कालं नयेद अखिलम् इति उपदेशसारम्। रूप गोस्वामी का एक विशेषता है, जब भी वो शिक्षणा देते हैं उनकी लिखने का तरीका बहुत स्पेशल होता है। भक्त साधारण रूप में एक कवि होता है, जो भी बोलते हैं और करते हैं इतना कला रूप में रहते हैं कि भगवान को भी भक्तों को भी एक साधारण व्यक्ति जब सुनते हैं उनके लिए भी बहुत मधुर रहते हैं। कल मैं ब्रह्मपुर में थे, ब्रह्मपुर, जहाँ पे बाला निताय प्रभु मेरे को कह रहे थे कि जगन्नाथ की कथाओं को, उनकी गुणगान को लिखने का बहुत कवि आए थे। और उनके लिखने का तरीका बहुत स्पेशल है। उसमें एक था जगन्नाथ दास बाबा, जगन्नाथ दास जी। उन्होंने भागवतम की सार को ओडिया में लिखे हैं। और उसमें एक एक श्लोका है, लाइन में 9 शब्द आते हैं। वो स्टैंडर्ड है। तो मतलब कंपोजिशन जो लिखते हैं उसमें लिखने का तरीका भी बहुत स्पेशल होता है। और कल में और एक अपॉर्चुनिटी मिला था भुवनेश्वर में पंकज प्रभु की मदर को मिलने का। शी इज ए वेरी स्पेशल लेडी। उनको जब कोई भी उत्सव आएगा, एक उनकी भावनाओं को एक काव्य के रूप में लिखते हैं। लिखना ही नहीं, उसको कंपोजिशन करने के लिए, है ना, उस लिरिक्स कंपोज करने के बाद उसको गाने के हिसाब से एक सिंगर को, फिर फिर एक म्यूजिक नो बनाने वाले डायरेक्टर को रख के वीडियो भी बनाती है।
और उनका बहुत है ऐसा। जगन्नाथ जी को लेके, लाइफ के सत्यों को लेके। मुझे लग रहा है कि हमारा जो भक्त हैं उनसे भी ज्यादा फिलोसफर्स उनके माँ बाप लोग हैं। हाँ, हाँ। हमारे भक्त तो बहुत कष्ट करते हैं अपना बेसिक साधना को खींच के लेके जाने के लिए आगे में। बट उनकी जो उनकी जो पेरेंट्स है, गार्डियंस है, वो सब बहुत सीरियस कमिटेड हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक सुलेखा माता जी हैं, सुलेखा सिंह। शिवानी माता जी की बड़ी क्या होती है एग्जैक्टली, नहीं तो शी इज सीनियर टू हर। बहुत वो सिंसियर है, बहुत कमिटेड है। तो इस उपदेशामृत के इस इंस्ट्रक्शन में हम देखते हैं कि कालम नयेद अखिलम इति उपदेश सारम। रूप गोस्वामी कहते हैं अपने काल को, समय को कैसे यूटिलाइज करना है, हाउ टू यूटिलाइज अवर टाइम। बिकॉज बहुत बार हम समय कैसे इस्तेमाल करें, समय समय को कैसे व्यवहार है ना, उसको कैसे रेगुलेट करना है, उसमें बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं। उस कंफ्यूजन में समय व्यर्थ गवा जाता है। तो यहाँ पे कहते हैं पहले लाइन में, तन्नाम रूप चरितार्थी सुकीर्तनानु। ये सुकीर्तन, ये शब्द भागवत में भी आते हैं। व्यासदेव को नारद मुनि कहते हैं अनुकीर्तन। व्यासदेव का एक ही गलती था कि उन्होंने भगवान के गुणगान अनुकीर्तन नहीं किया है, बारंबार कीर्तन नहीं किया है। उसी शब्द को रूप गोस्वामी यहाँ पे उल्टा यूज करते हैं, सुकीर्तनानु। हाँ, नित्यम क्या कीर्तन करना चाहिए? तन नाम रूप चरितादि। भगवान की नाम, रूप, चरित आदि मतलब उनको गुणों के बारे में इस प्रकार सुकीर्तनानु करना चाहिए। तो बहुत बार साधना भक्ति में ये विशेषता है कि भक्त एक मार्गदर्शन में श्रवण कीर्तन जब करते हैं, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में भी बहुत विशेष करके इसके ऊपर स्ट्रेस करते हैं, वन शुड डू द रेगुलेटेड devotional practices under the guidance of the spiritual master. So then that becomes like a श्रवणादशा। श्रवणादशा मतलब देर इज सम रेगुलेशन। हमें एक मार्गदर्शन में कुछ क्वांटिटी फिक्स्ड है, भगवान के नाम लेने का, भगवान की गुण सुनने का, भगवान के दर्शन करने का। रूप की गुण कैसे करते हैं हम? दर्शन के माध्यम से, भगवान की सेवा के माध्यम से। उसमें अर्चनम आता है, ध्यान करते हैं दर्शन करने के समय भगवान का एक अंग को। इस प्रकार चरितादि उसका कैसे करते हैं कि हम प्रचार के माध्यम से। तो देयर शुड बी रेगुलेटेड डिवोशनल प्रैक्टिसेस अंडर द गाइडेंस। इस प्रकार जो करते हैं उसको कहते हैं श्रवणादशा। 5 प्रकार की स्तर होता है, उसमें पहले है श्रवणादशा। उसमें एक रेगुलेशन के माध्यम से करते हैं। फिर दूसरा दश में पहुंचते हैं, वहां पे स्मरणादशा। इस स्मरणादश में वही चीज कर रहे हैं बट एक अटैचमेंट के साथ, एक राग के साथ। स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य। ये स्मरणादश है। मतलब उस समय कोई कहने का जरूरत नहीं है, आप जप करो या फिर भगवान के दर्शन करो, या फिर भगवान के चरितादों को भक्तों के सांगत्य में
बोधयस्तस् परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। उनको नेचुरल एक रुचि है उसमें। इसलिए भक्ति का स्तर पे अ, हमारे अदौ श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि, ये स्तर तक एक्चुअली हमारा प्रयास होना चाहिए। एक मार्गदर्शन में नियमित पूर्वक साधना करते हुए उस समय क्या होता है, मनसी नियोज्य। यहाँ पे दो दो चीज का बात बताते हैं। दो चीज हम हमेशा भगवान के में नाम रूप चरितादों में लगाना है। क्या है? रसना मनसी। रसना मतलब जीवा और मनस मतलब मन। अपने इंद्रियों में ये दोनों बहुत कमजोर होता है। आपकी भौतिक इच्छाओं को बढ़ाने का चीज भी यही दोनों है, रसना और मनसी। रसना जीवा, जीवा के माध्यम से हम कभी उल्टा कुछ बोल देते हैं, या फिर उल्टा कुछ खा लेते हैं और मनसी के हिसाब से ना उल्टा कुछ सोच लेते हैं। तो इस प्रकार ये रसना और मनसी को नियोज्य ध्यान पूर्वक रखने के लिए क्या करना चाहिए? स्मृत्यो क्रमेण, स्मृति स्मृति करना चाहिए, जो श्रवणा। सो व्हेन योर रिमेम्बरेंस बिकम्स नेचुरल, व्हेन यू डू साधना रेगुलेटेड। साधना आपके रेगुलेटडली चल रहे हैं ना, तो स्मृति में नेचुरली वो सब आएगा जो सुना है सुबह में। आज समूह शिक्षाष्टकम नहीं हुआ है सुबह में। मैं 5, 5:30 बजे देखे थे, कोई नहीं थे। एनीवे डिवोटीज वर बिजी और ट्रैवलिंग कर रहे थे, किसी का वाईफाई काम नहीं कर रहे थे। बट हम लोग भगवान के नामों के बारे में सुनते हैं, जपा के बारे में सुनते हैं। तो इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार रसना मनसी दोनों को, जीवा को और मन को लगाना चाहिए इस प्रकार स्मृति में। वो है स्मरणादश। उसके बाद आते हैं वर्णादश। वर्ण मतलब एक्सेप्टेंस। सॉरी सॉरी, पहले श्रवणादश, रेगुलेटेड हियरिंग चैंटिंग करते हैं। उसके बाद आते हैं वर्णादश। वर्णादश मतलब हम एक्सेप्ट करते हैं, यस ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। वर्ण मतलब यस, हम अभी इसको स्वीकार करते हैं हृदय पूर्वक। कोई कह रहे हैं इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ, मैं चाहता हूँ इसलिए कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कोई पूछेगा भी नहीं तो भी करूंगा मैं। ये नहीं कि ना कोई फल फल मिलेगा तो फिर करूंगा, वैसा नहीं है, वो करते रहते हैं। वर्णादश। देन कम्स स्मरणादश, जहाँ पे दूसरे लाइन पे बताया, स्मरण बिकम्स वेरी स्ट्रांग, स्ट्रांग रिमेम्बरेंस। उनको देश काल पात्र से प्रभावित नहीं होता है, उनकी स्मरण वो नित्य रहते हैं। यू विल नॉट गेट अफेक्टेड। सो ये पहले दो लाइन आपकी भक्ति की स्तर के हिसाब से रुचि तक है। जैसे अनर्थ निवृत्ति से निष्ठा। तो भक्ति विनोद ठाकुर माधुर्य कदम्ब में इसको लिखते हैं, अनिष्ठित भजन क्रिया से लेके निष्ठित भजन क्रिया तक जाने के लिए भक्त को प्रयास करना चाहिए। अनिष्ठित भजन क्रिया मतलब जो अपने भजन क्रिया कर रहे हैं मार्गदर्शन में, बट उतना रेगुलेटेड नहीं, कभी कभी करते हैं, कभी कभी छूट जाते हैं साधना। परंतु वो भक्त को ना मार्गदर्शन में रहते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ सुकीर्तनानु मतलब ये भी है, अनुशीलन करना है। अनु मतलब अनुशीलन,
एक मार्गदर्शन में हम साधना करते हैं। ऐसा निश्चित भजन क्रिया से अनिश्चित भजन क्रिया से निश्चित भजन क्रिया तक चलने में 6 प्रकार के अनुभव से एक भक्त गुजरते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर इसके बारे में माधुर्य कदम्ब में बताते हैं। उसमें बहुत डिटेल्स है। तरंग रंगिनी, व्यूढ़वकल्पः, सोमदेव प्रभु भक्ति शास्त्र किया ना, आपको कुछ याद है इसमें तो बता सकते हैं। देर आर 6 स्टेजेस और 6 मरण से एक भक्त गुजरते हैं, अनिष्ठित भजन क्रिया से निश्चित भजन क्रिया। So it was not there in Bhakti Shastri. Oh, it is not explained. Okay. Yes, because it's Madhurya Kadambini, na, it's different. नहीं नहीं, वो दे रिफर इट टू इन द नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, समय बताते हैं। उसमें घन तरला, गण तरला मतलब कभी कभी आपकी भक्ति बहुत इंटेंस होता है, तरला मतलब बहुत ये हो जाता है, गीला हो जाता है। व्यूढ़ विकल्प, व्यूढ़ विकल्प मतलब समझ नहीं पाते हैं कि अभी मैं भक्ति में आगे बढ़ के क्या करूं, या फिर कभी लगता है कि क्या ये श्रद्धा ठीक है कि नहीं। हाँ? ये क्या भगवान सिर्फ कृष्ण को मानना है मेरे को, या फिर और कोई भी देव देवताओं को मानना है, या फिर कृष्ण का और भी रूप है, अवतार है, उसको मानना है। क्या मैं गलत गलत नहीं कर रहा हूँ कि नहीं। व्यूढ़ विकल्प। फिर तरंग रंगिनी, तरंग रंगिनी मतलब भक्ति में इतना कुछ समर्पण रखने के बाद भगवान कुछ आपको देते हैं। क्या देते हैं? धन, यौवन, स्त्री, संपत्ति। जैसे महाप्रभु कहते हैं ना, धनम जनम सुंदरिम कविताम वा, वो सब मिलता है। वो उसको संभोग करने में बैठ जाते हैं भक्त, भूल जाते हैं भक्ति आगे करना है करके। इतना कुछ मिल रहा है, उसको मैं आनंद लूंगा। तो ये सब अनुभव से गुजरते हुए है भक्त क्या करते हैं, अपने अनर्थों की टेस्ट होता है वहां पे। अनर्थों का टेस्ट होता है, उसमें पास करेंगे तो अनर्थ निवृत्ति होता है। फिर निष्ठित भजन क्रिया में जाते हैं, निष्ठा। निष्ठा के बाद रुचि, रुचि मतलब भौतिक आसक्ति उनके मन में नहीं आएगा, भौतिक आसक्ति उनके मन में कभी नहीं आएगा। वो हमेशा सोचने लगता है कि यस, भगवान के स्मरण में ही रहेंगे। तो यह पहले 2 लाइन, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य, ये 2 लाइन आपकी रुचि तक। Vijay, sound is not coming through. हरे कृष्ण। या उस समय एक भक्त तिष्ठान व्रजे तद अनुराग जनानुगामी, उस समय उनके रस के, उनकी जो उनकी आसक्ति मतलब भगवान के प्रति एक विशेष आसक्ति बनता है। उसमें वो समझता है कि मैं एक रागात्मिक भक्त को प्रेरणा में लेते हैं। जैसे हम अभी जब प्रेरणा क्या है, हम गुरु साधु शास्त्र, ये प्रेरणा से हम आगे बढ़ रहे हैं। परंतु रुचि के स्तर पे आने के बाद, रुचि के बाद एक भक्त को एक विशेष रागात्मक भक्त, कि हम जो कर रहे साधना भक्ति, पहले 2 लाइन साधना भक्ति के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद हमारा भक्ति थोड़ा बढ़ के रागानुग भक्ति स्तर पे जाते हैं। परंतु रागानुग भक्ति में जाने के लिए एक भक्त को, एक रागात्मक भक्त को प्रेरणा में लेते हैं। जैसे आप जानते हैं ना, 5 रस हैं, शांत, दास्य, साक्य, वात्सल्य, माधुर्य रस। ये 5 रसों में कुछ हीरो और हीरोइंस है, उनको हम इंस्पिरेशनल रोल में लेते हैं, मॉडल्स के रूप, रोल मॉडल्स के रूप में। कोई वात्सल्य भाव के हिसाब से प्रेरित है भक्त, तो यशोदा को, रागात्मक भक्त को वो रोल मॉडल जैसे लेते हैं। वैसा
हर एक रस में भी है। कोई दास्य रस से प्रेरित है, फिर वो दास्य भाव में जो भक्त को स्वीकार करते हैं, जैसे हनुमान जी है, अर्जुन है, हाँ? उस रूप में It's 7:30. हरे कृष्णा। तो वो स्वीकार करते हैं। तो इस हिसाब से कहते हैं तिष्ठान व्रजे तद अनुराग जनानुगामी। उस समय वो एक जगह बैठते हैं वृंदावन में, फिर उस रागात्मक भक्त की अनुसरण में वो अपना रागानुग भक्ति करते हैं। कालम नयेद अखिलम इति उपदेश सारम। एनीवे, ये लास्ट दो लाइन ना थोड़ा कठिन है हमारे लिए, हाँ? क्योंकि हम साधना भक्ति में ही थोड़ा डोल डमाल जैसे चलते भक्ति। तो हम ये प्रिंसिपल क्यों कह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि नेक्स्ट दो लाइन में भी क्या कहते हैं कि एक रागानुग भक्ति में आने के बाद भी एक भक्त एक मार्गदर्शन में रहते हैं। ये नहीं कि मार्गदर्शन छोड़ देते हैं, एक रागात्मक भक्त के मार्गदर्शन में रहते हैं। सो वी कैन बी एलिवेटेड इन अवर कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमारे कृष्ण चैतन्य में हम अभिवृद्धि उसी समय कर पाएंगे जब हम भक्त के संग में एक मार्गदर्शन में रहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए ये जो एटिकेट वैष्णव सदाचार में हम लोग वैष्णव डीलिंग्स के बारे में चर्चा हो रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि नो टाइम इन योर डिवोशनल प्रोग्रेस, आपकी आध्यात्मिक प्रगति में ऐसा कोई भी समय नहीं होगा जहां पे आप किसी की मार्गदर्शन में नहीं रहेंगे। हाँ, मार्गदर्शन के बिना जो भक्ति करते हैं, हाँ, प्रभुपाद बोलते हैं इनसेन, वो पागल है। वन हु थिंक्स ही कैन प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विस अलोन इज एन इनसेन, श्रील प्रभुपाद कहते हैं। इज लाइक ना, इज इन अ डेंजर पोजीशन, इज ए मेंटल। तो रागानुग भक्ति के स्तर पे भी एक रागात्मिक भक्त को मार्गदर्शन में भक्ति करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसलिए इन डिवोशनल लाइफ ना, while dealing with devotees we have to be very careful। क्यों? क्योंकि हमारा श्रद्धा उस भक्त के संग में है, उस भक्त के संग में मार्गदर्शन में रह के भक्ति करने का। बहुत बार रहते हैं ना हम लोग भक्ति में, तो एक 10 साल बीतने के बाद है ना, लगेगा कि सब एक ही है, सब एक जैसे है। हाँ, कल हम ट्रेन में जा रहे थे, उस समय हमारा मंथली हमारा एक काउंसलिंग क्लास होता है। जैसे आपको वीकली हो रहे, ऐसा मेरा मंथली होता है। हाँ, मंथली क्लास होता है, राधेश्याम प्रभु देते हैं, वो मार्गदर्शन में ना सुनते हैं हम। वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हमारे भक्त के लिए जो जरूरी है वो बताया है। हाँ? तो बाय हियरिंग इन दैट एसोसिएशन जहाँ पे लगभग 40 भक्त होते हैं, कभी कभी 40 अटेंड नहीं कर पाते, उसमें 20 लोग हम लोग लेकिन एक डिवोटीज है, तो उनसे नहीं सुनेंगे सीनियर भक्तों से, तो क्या लगेगा कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। हम्म, तो और ऐसा सुनने से क्या होता है ना, आपकी जो मर्यादा है ना वो भक्त के प्रति वो रहेगा। हम्म, जो सब मर्यादा नहीं रहेगा ना, फिर आप बहुत नो नॉर्मल ले लेंगे भक्तों को। ठीक है, ये भी मेरे जैसे ही, मैं भी 16 माला कर रहा हूँ, वो भी 16 माला करते हैं। ठीक है, मैं तो बिजी हूँ अपना काम में, बट वो तो खाली है इसलिए वो प्रचार कर रहे हैं। तो इस प्रकार के विचार भी आ सकते हैं। हम्म, तो वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो समवन। ओके, सुशांत प्रभु, यू ओपन दैट वैष्णव सदाचार का। So we will complete that section of Vaishnava's dealings। वैष्णव के संबंध में जो सदाचार है उसको हम चर्चा करेंगे। कैन यू ओपन इट? Yes, Prabhu. हाँ, भक्त का 3 स्तर के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, और इसकी कैटेगराइजेशन में लास्ट टाइम बताया था। एक श्रद्धा के ऊपर, एक हरिनाम के प्रति,
की श्रद्धा के ऊपर, और एक व्यवहार के हिसाब से, ऐसा 3-4 कैटेगरी मैंने बताया था लास्ट टाइम। पर अब नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में जाइए, आध्यात्मिक गुरु से व्यवहार। कोई पढ़ना चाहते हैं? यस प्रभु। या सभी को प्रामाणिक होना चाहिए, आज्ञाकारी प्रवृत्ति, युक्ति एवं नम्र होकर गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु रीड की 2-3 पॉइंट। गुरु की आज्ञा को स्वयं का जीवन समझना चाहिए। गुरु की उपस्थिति में उनकी आज्ञा के बिना दूसरों को उपदेश ना दे। या सो आध्यात्मिक गुरु मतलब 2 प्रकार के आते हैं। स्क्रीन को रहने दीजिए शेयर में, क्योंकि मैं तो पॉइंट्स को देख के कुछ कहना चाहता हूँ। तो गुरु 2 प्रकार के होता है। आप में कितना भक्त आईडीसी किया इस्कॉन डिसाइपल कोर्स? हाथ उठाइए। इस्कॉन डिसाइपल कोर्स, इस्कॉन शिक्षा कैसे होना चाहिए, इसके बारे में सुने कितना लोग? प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव डन इट। सुन रहे हो? Disciple course, how many of you did it? Please raise your hands. Okay, good, fine, ठीक है। तो इस डिसाइपल कोर्स में एक वेरी स्पेसिफिक एस्पेक्ट इस्कॉन के हिसाब से आते हैं। डिवोटी शुड नो दैट, दैट इज शिक्षा गुरु एंड दीक्षा गुरु। जनरली हमारे इस्कॉन इज फॉलोइंग द शिक्षा लाइन। ओके, शिक्षा गुरु को प्राधान्यता देते हैं। और दीक्षा, मंत्र दीक्षा को प्रभुपाद ने 2 प्रकार की डिवीजन दिया है। मंत्र दीक्षा में 5 स्टेजेस होता है। तिलक लगाना, कंठीमाला पहनना, और नाम मिलना, और गायत्री मंत्र देना, और भगवान की सेवा का, अर्च सेवा करने का आदेश मिलना चाहिए। ये 5 को 2 भाग में डिवाइड किया श्रील प्रभुपाद ने। पहले 3 को फर्स्ट इनिशिएशन के नाम दिया है, और लास्ट 2 को सेकंड इनिशिएशन नाम दिया है। क्योंकि प्रभुपाद चाहते हैं कि सबको मंत्र दीक्षा देने के लिए शायद क्वालिफिकेशन नहीं होंगे लोगों को, तो एटलीस्ट हरिनाम के स्तर पे आगे लेके चलना है। सो भक्ति सिद्धांत ठाकुर हरिनाम को दीक्षा के नाम नहीं दिया है, वो बोलते हरिनाम आश्रित। वो भक्ति सिद्धांत ठाकुर की सिस्टम था। पर प्रभुपाद ने इस्कॉन में हरिनाम को एक प्रोमिनेंट दीक्षा सिस्टम जैसे बनाया, जहां पे दीक्षा गुरु की नाम आता है। परंतु हमको ये समझना है कि दीक्षा गुरु हो वो भी प्रोमिनेंट शिक्षा गुरु होता है व्यक्ति के जीवन में। तो अभी इस्कॉन में बहुत स्ट्रांगली एम्फसिस चल रहे हैं शिक्षा के ऊपर, शिक्षा गुरु के ऊपर। तो ये जो बात हो रही है अभी, हम उस स्तर पे देख सकते हैं। ओके, शिक्षा गुरु के स्तर पे। और जो दीक्षा गुरु भी है वो भी है आपके जीवन में एक प्रामाणिक और विशेष शिक्षा गुरु है। और इस्कॉन के स्तर पे हम सब भक्तों के लिए आने वाले 10,000 साल के लिए भी श्रील प्रभुपाद प्रोमिनेंट शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। मतलब उनकी किताबों को हम पढ़ते हैं, उनकी किताबों मार्गदर्शन बनता है हमारे लिए। उन्होंने दिया हुआ तात्पर्य मार्गदर्शन बनते हैं, और उनकी जीवन शैली भी एक प्रेरणादायक होता है। Therefore, इनिशिएशन जाने के पहले डिवोटीज आर रिकमेंडेड टू नो द लाइफ ऑफ श्रील प्रभुपाद एंड मस्ट हैव रेड सर्टेन बुक्स। कुछ किताब जैसे परम पूज्य पद हमारे वेरी एम्फसिस करते हैं, भगवद गीता 2 बार पढ़ना है, भागवतम 1 बार, पहले स्कंद 1 बार पढ़ना है। तो इसमें क्या होता है ना, प्रभुपाद की जो दिया हुआ है शिक्षाओं को हम समझ सके प्रॉपरली। तो हमको वैसा प्रामाणिक गुरु की आधार में मार्गदर्शन में रहना चाहिए।
We should never blindly accept someone. तो जब आप शिक्षा को स्वीकार करेंगे सही ढंग से, तो गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ेगा और विनम्र पूर्वक उनके साथ व्यवहार भी रहेंगे। सिर्फ गुरु को एक प्रॉब्लम सॉल्वर जैसे लेंगे ना, फिर उतना मर्यादा नहीं होता है। कभी एक कुछ लोग आते हैं, प्रभु जी मेरे शादी नहीं हो रही, कुछ देखिए ना। या फिर कोई आके पूछता है, प्रभु ये प्रॉब्लम चल रहा है, मेरे लिए प्रार्थना कर लीजिए, ये सेट हो जाएगा। ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ केयर, बट यही उनका रोल नहीं है। तो रोल तो बहुत होता है, विशेष करके भक्ति की शिक्षा और भक्ति के जीवन में, जैसे हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे ना, मार्गदर्शन में रह के करने का, वो रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इफ यू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ योर गुरु ना, देन यू कैन रेस्पेक्ट हिम अकॉर्डिंगली। जब तक वो रोल सही ढंग से समझ नहीं पाएंगे, तो उनके साथ व्यवहार में हम बहुत प्रकार के अपराध करने का संभावना है। गुरु की आज्ञा को स्वयं जीवन समझना चाहिए। इसके ऊपर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी कहते हैं, वन पॉइंटेड अटेंशन, एके नंद कुरुनंदन। श्रील प्रभुपाद इसको बहुत सीरियसली लिया, उनके गुरु के आदेश को। ये मत सोचना कि श्रील प्रभुपाद सिर्फ विदेश में जाके प्रचार करो आंग्ल भाषा में, इसी को सीरियसली लिया है और इनकी शिक्षा को सीरियसली नहीं लिया है। नहीं, श्रील प्रभुपाद ने जब भी मौका मिलते थे अपने गुरु से सुनने का, और श्रद्धा से बैठ के सुनते थे, और दीक्षा भी उनको इसी क्वालिटी को देख के भक्तिसिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद को दीक्षा दिया है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट फॉलोइंग ए सर्टेन सर्विस इंस्ट्रक्शंस। आप मार्गदर्शन में हैं, मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप एक सेवा की शिक्षा, सेवा के इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो कर रहे हैं। इट इज एडेड टू इट। क्या ऐड किया है? द सर्विस एटीट्यूड कैसे रखना है, उसका भी शिक्षा देते हैं गुरु। वो भी आपका मेन प्रोमिनेंट होना चाहिए जीवन का। यू हैव टू टेक इट एज लाइफ इंस्ट्रक्शन, लाइफ इंस्ट्रक्शन। तीसरा पॉइंट है ना, प्रैक्टिकल स्टेप्स में है। जैसे जब शिक्षा गुरु के साथ आप गाइडेंस ले रहे हैं, मार्गदर्शन में रह रहे हैं, और उस गुरु की उपस्थित में उनकी आज्ञा के बिना दूसरों की उपदेश ना दे। व्हाट डज इट मीन? एक चीज है, ओके गुरु हैं, अब कोई कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, आप गुरु को साइड कर दिया, ठीक है मैं आंसर करूंगा। ये एक टिपिकल, बट ऐसा होता नहीं जनरली। एटिकेट मानते हैं लोग, ठीक है ठीक है, प्रभु से पूछो या फिर गुरु से पूछो, अच्छा रहेगा। पर इसका मतलब ये भी है कि मान लीजिए आप कोई आपसे गाइडेंस ले रहे हैं, बिकॉज आप भी भक्ति में बढ़ रहे हैं, आपके पास भी लोग आएंगे पूछने के लिए, इंस्ट्रक्शन लेने के लिए, प्रभु जी माता जी हमको बताइए ये सब। जब आप गाइडेंस दे रहे हैं ना, आर यू इन लाइन विथ द इंस्ट्रक्शंस विच यू रिसीव्ड? आपने जो कह रहे हैं वो आपकी शिक्षा ने सुना, आपने खुद आपको उसको पालन किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार हम वी आर रेडी टू गिव गाइडेंस व्हाइल नॉट ईगर टू बी अंडर गाइडेंस। हम गाइडेंस मार्गदर्शन देने के लिए बहुत इच्छुक दिखाते हैं, बट खुद की जीवन में मार्गदर्शन लेने के लिए इच्छा बिल्कुल नहीं दिखाते हैं। ये है तीसरा पॉइंट। या नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, नेक्स्ट 3 पॉइंट्स पढ़िए। यस कामराज प्रभु। यस गुरु के जीवित होते हुए शिष्य स्वीकार ना करे। गुरु को अपने गुरुबंध द्वारा दीक्षित शिष्यों को पुनः दीक्षा नहीं देनी चाहिए। गुरु के आज्ञा का केवल पालन करे, उनसे उल्टे प्रश्न ना करे, उनके मन का सही
निश्चय हमें मालूम है। ऐसे विचार करके गुरु के उपदेशों का कदापि उल्लंघन ना करें। ठीक है, यहाँ पे दीक्षा गुरु के स्तर पे बताया है। जब दीक्षा स्वीकार किया है, वो शिष्य कभी दूसरों को दीक्षा नहीं देना चाहिए जब वो जीवित है। पर प्रभुपाद ने किया है ऐसा। जब उनकी उम्र बहुत बड़े हो गया था, वो बेड से निकल नहीं पा रहे थे, उन्होंने उन्होंने कुछ भक्तों को अपॉइंट किया है ऋत्विक आचार्यों के रूप में, और उन्होंने उनके माध्यम से दीक्षा दिया है। वो तो कुछ समय के लिए, इट वाज ओनली फॉर ए पीरियड व्हेन इट इज नेसेसरी रिक्वायर्ड। जैसे अभी परम पूज्य जयपता का स्वामी महाराज भी, उस प्रकार के, लेकिन कभी लेटर में इंस्ट्रक्शन देना दीक्षा, ये सब और फिर ऑनलाइन में देना, भी तो ऑनलाइन आ गया ना, ऑनलाइन के मीडियम के हिसाब से दे रहे। तो दीज आर द वेज विच हैव टेकन, बट दैट टाइम ए डिसाइपल, गुरु जीवित है उस समय दूसरों को स्वीकार नहीं करना चाहिए शिष्य के रूप में। ये दीक्षा गुरु के स्तर पे है, इट्स वेरी प्रोमिनेंटली फॉलोड। ओनली जो ऋत्विक्स है, HKM जो लोग है ना, अभी भी एक लीफ लेटर निकालते हैं। हमारा विजयवाड़ा में बहुत प्रोमिनेंट है एक लीफ लेटर निकालते बोलते हैं कि आप क्या प्रभुपाद के शिष्य बनना चाहते हैं? 6 महीने में आप प्रभुपाद के शिष्य बन सकते हैं, हरि बोल। जो बनना चाहते हैं रजिस्टर करिए, और रजिस्टर करते हैं, और कुछ कोर्स होते हैं, कोर्स के बाद उनको प्रभुपाद शिष्य बना देते हैं। और वहां पे कहते हैं ऑन बिहाफ ऑफ प्रभुपाद आपको दीक्षा दे रहे हैं करके। तो ये सिस्टम गलत है। ये पॉइंट, ये स्टेटमेंट हमारा हमारा गुरु लोग भी करते हैं दीक्षा देने के समय, बट ये अंडरस्टैंडिंग से करते हैं कि ये बंदा मेरा मार्गदर्शन में भक्ति आगे बढ़ाएंगे। ये सब लोग प्रभुपाद के सेवक है, अनुगामी है, उसी हिसाब से स्टेटमेंट बनता है। ये नहीं कि ना अभी प्रभुपाद के शिष्य बन गए आप, अब किसी का दीक्षा गुरु का कुछ जरूरत नहीं है, ये ठीक नहीं है। और पुनः दीक्षा नहीं देना चाहिए, पुनः दीक्षा नहीं होना चाहिए। तो ये ऑलरेडी एक इनिशिएटेड है डिवोटी, उनको फिर फर्दर इनिशिएशन के लिए नहीं जाना चाहिए। दीक्षा एक कमिटमेंट है ना, इट इज नॉट लाइक ए व्यभिचारी है। एक शिष्य इधर से उधर से भटक रहे हैं, तो ठीक नहीं है। ही शुड बी कमिटेड एट वन प्लेस। हाँ, उनको इंस्पिरेशन मिल रहा है, दूसरों से शिक्षा ले सकते हैं ना, दीक्षा ही क्यों लेना है? शिक्षा, इसलिए शिक्षा परंपरा को हम प्रोमिनेंट करना चाहिए इस्कॉन में। और गुरु की आज्ञा को पालन करने के हिसाब से, तो वी शुड कंसिडर इट इज आवर मेन इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड। गुरु की आज्ञा दिया है ऐसा करने का, तो उसका कैसे निभाना है उसके बारे में सोचना है, कैसे उल्लंघन करना है उसके बारे में नहीं सोचना है। हाँ, निभाने में समय लग सकता है, या फिर देश काल पात्र उसके लिए साथ देना चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से हम क्या करेंगे, निभाने का प्रयास करते हैं, परंतु उल्लंघन करने का सोच विचार नहीं करना चाहिए। ये बहुत, क्योंकि ना उस आदेश के पीछे, उस आज्ञा के पीछे उस गुरु की भावनाओं को समझेंगे ना, फिर आप इजी है आपको उस आज्ञा को पालन करना। मेनी टाइम्स वी ओनली अंडरस्टैंड द एक्सटर्नल वर्ड्स। संस्कृत में भी स्पीच का 4 स्तर होता है। आपने कभी सुना है? 4 स्तर का स्पीच है। वैखरी उसके ऊपर में होता है, मध्यमा उसके बाद और एक तीसरा है, और लास्ट में निश्चय। मतलब बेसिकली 4 स्टेप्स हैं। मतलब जब मान लीजिए अभी बात कर रहा हूँ, मैं अपना थॉट्स को कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ओके, ये एक्सटर्नल वर्ड्स के माध्यम से, इसको वैखरी कहते हैं। बट ये बोलने के पहले मैंने सोचा कुछ, अंदर अंदर एक बात चल रहा है मेरा, अंदर जो बात चल के फिर उसको मैं बाहर व्यक्त कर रहा हूँ, तो अंदर अंदर जो बात चल रहा है उसको सेकंड लेवल कहते हैं। तीसरा, जब हम लोग संबंध में, ये तीसरा में बहुत प्रॉब्लम होते हैं जनरली लाइफ में। हम किसी से सुनते हैं ना,
सिर्फ उनकी बातों को नहीं सुनते, उनकी सोच को सुनते हैं, उनकी मूड को सुनते हैं, उनकी भावनाओं को सुनते हैं हम। हाँ, उनकी इंटेंशंस को सुनते हैं हम। ओ, दैट इज थर्ड लेवल, ट्राइंग टू नो द इंटेंशंस, द मोटिवेशंस और फिर द मूड ऑफ ए पर्सन बिहाइंड दैट, ये तीसरा है। एंड फोर्थ वन सबसे बड़ा है, परिशुद्ध लेवल है, कि हर बात, हर सोच, हर भावनाओं के आधार है परा, उसको बोलते हैं परा स्टेज। परा मतलब कृष्ण है। उस कृष्ण को, परमात्मा को जब समझेंगे, हाँ, फिर वो बहुत इंटीमेट होता है रिलेशन। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल, संबंध गुरु की शिष्य के बीच में संबंध हो, या फिर शिष्य वृंद के बीच में संबंध हो, या फिर कोई भी के जीव के संबंध में, हमारा जनरली संबंध गहराई उस समय बनता है जब हमारे सुनने का जो शक्ति है तीसरा लेवल तक जाएंगे तो। हाँ, अब पहले लेवल में रहेंगे ना, उसमें अरे तुमने ऐसा क्यों बोल दिया, और तुम ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा करके झगड़ा करते रहते हैं बहुत बार। बट उसके भी ऊपर एक लेवल है, एक है अंडरस्टैंड, उनकी सोच क्या चल रहा है, सोच समझना। अरे शायद ये डिस्टर्ब्ड है, शायद ऐसा है, फीलिंग है उनका, वो समझना जरूरी है। वो समझेंगे तो थोड़ा इम्प्रूव होगा रिलेशन। उससे भी बढ़िया क्या है, अंडरस्टैंडिंग द इंटेंशंस एंड द मूड बिहाइंड हिज स्पीच। तो गुरु शिष्य संबंध में भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार ये समझ लेंगे ना, ये बोलने वाला नहीं होता है बात, हाँ, अंदर की बात है वो, हाँ, मन की बात। अब मन की बात भी नहीं, उनकी जो चेतना है, उनकी भावना है, वो समझने लगते हैं, तो यू, आपकी संबंध गहराई बनता है। आई होप यू आर ऑल गेटिंग दिस, वेरी इंपॉर्टेंट ना। आपकी जप में भी ऐसा होता है, जप कर रहे हैं हम, हरिनाम, हरिनाम, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम, ये बात है, नॉर्मल है भाई करी। बट ये जप करने के पहले हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ओके, हम हरिनाम से पढ़ते हैं, अपने मूड बनाते हैं एक पर्टिकुलर, अभी कृष्ण के साथ, राधा रानी के साथ ये नाम रूप में आए हैं, उनके साथ संबंध बनाऊंगा, ये जो विचार है ये सेकंड लेवल है। थर्ड लेवल क्या है, यू आर लिटरली बेगिंग कृष्ण फॉर अपॉर्चुनिटी टू सरेंडर, एंड यू आर एक्सप्रेसिंग योर इनेबिलिटी टू प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विस अलोन। आपकी इस सहायता को आप व्यक्त कर रहे हैं अपने हरिनाम में, हाँ? और आप कुछ तकलीफ से गुजर रहे हैं, आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, भगवान, हाँ, ये तकलीफ पता नहीं कब रहेगा जाएगा, बट आपके प्रति श्रद्धा मैं नहीं खोना चाहता हूँ, ये भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं हरिनाम में। ये तीसरा लेवल है, दैट बिकम्स ए वेरी नाइस चैंटिंग। फोर्थ चैंटिंग इज, आप कृष्ण बोल रहे हैं, आप कृष्ण के साथ हैं, हाँ, वो बहुत हाई लेवल है। यस, नेक्स्ट 3 पॉइंट्स बढ़िया। यस प्रभु। स्वयं के गुरु, हाँ, स्वयं के गुरु को कभी भी उपदेश ना दे। यदि किसी को लगे कि मेरा द्वारा दी जाने वाली जानकारी गुरु महाराज के लिए शायद उपयुक्ति हो, तो व्यक्ति को विनम्रता पूर्वक ही इस तरह की जानकारी गुरु के समझना प्रस्तुत करनी समक्ष, चाहिए। गुरु के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए। करनी चाहिए। किसी को भी गुरु के साथ वाद विवाद नहीं करना चाहिए। किसी को भी अपनी योग्यता गुरु के समक्ष दीक्षा दिखा के रूप में नहीं दिखाना चाहिए, अपितु सदा विनम्र भाव से रहना चाहिए। So ये it applies for prominently with the शिक्षा गुरुस, because दीक्षा गुरु की संग तो बहुत समय के बाद मिलता है? वहां पे दिखाने का नहीं, दिखाते हैं, दिखाने के लिए नहीं होता, बट इन जनरल शिक्षा गुरुओं के संपर्क में हम जहाँ रहेंगे वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा है कि कुछ प्रिंसिपल्स, हाँ प्रभु जी आप बोल रहे स्टोरी सही है, बट इसकी जो लेसन ये नहीं है, ये है, तो आप विनम्र पूर्वक में उसको बता सकते हैं। या फिर आप बोले प्रभु जी, हाँ फिर माता जी आपने
इस जगह पे ऐसा सेवा कर रहे हैं ना, तो इसमें थोड़ा ये बदलाव करिए। हमारे एक प्रभु है, अब इसमें है कि नहीं देखता हूँ एक बार। इसमें नहीं है, ठीक है, बोल सकता हूँ मैं। हमारे एक प्रभु है, और प्रभु जी है ना, बहुत सिंसियर है, कमिटेड है। मैं बहुत उनको मानता हूँ, वेरी क्लोज है, कनेक्टेड है। हाँ, तो मैं एक बार मिला था, हाँ, विजयवाड़ा में मिले थे हम। तो विजय ने बोले, प्रभु जी आपने सोचा कुछ, देखो आपका क्या हो गया। हाँ, इसलिए जब गाइडेंस देते हैं ना प्रभु जी, सोच विचार करके दीजिए। हाँ, हाँ, बिल्कुल, लोगों को भी अपना कुछ विचार होता है। फिर फिर मैंने उनकी पॉइंट समझ लिया, क्योंकि ना उनका कहना है कि देखिए प्रभु जी, मैनी टाइम्स ना हम इंस्ट्रक्शंस और गाइडेंस देते हैं, हमारा बेनिफिट के हिसाब से देते हैं, उससे वजह से दूसरों के लाइफ ना बदल जाते हैं, गड़बड़ हो जाता है। तो मैंने बताया था कि देखो फिर उन्होंने कहा कि देखिए आपने भी सोचा था ऐसा रहने का, ऐसा करने का, पर देखिए आपकी लाइफ बदलाव आ गया, और कुछ जगह चला गया आप। हाँ, और जो सेवा कभी सोचा भी नहीं आपने करेंगे करके। तो देन मैंने बताया था कि देखो यस, मैंने अपने पॉइंट को शायद उस समय बताया नहीं सही से, मे बी इन माय वर्ड्स आई हैव नॉट स्पोकन माय इंटेंशंस प्रॉपरली। मेरे एक ही इंटेंशन था कि जिधर भी हैं, कोई भी परिस्थिति में हैं, हम हमेशा विनम्र पूर्वक रहना चाहिए, वो बहुत सेफ है वो। हाँ, बहुत बार हमारे एक आइडियोलॉजी चलता है, एक प्लानिंग चलता है, हमको लगता है यही बेस्ट है, बट ऐसा जो बेस्ट सोच रहे हैं ना, वो शायद आपको वरिष्ठ निकले सकता है। हम तो उस समय एक पर्टिकुलर परिस्थिति में थे, मैं अल्बर्ट रोड मंदिर में, तो उस समय मैंने उसको मान लिया, ये भगवान की गोविंद की इच्छा है, इसलिए उस विनम्र पूर्वक उसको मैं पालन किया। जब चीज बदलने लगा, तो फिर मैं उस समय मार्गदर्शन नहीं मिल रहे थे जहाँ पे थे, तो उस समय मैंने मार्गदर्शन के लिए दूसरों भक्तों से लगभग एक साल तक घूमा मैंने। हाँ, और सोमदेव प्रभु साक्षी है इसका। हाँ, दोनों मिलके हर जगह घूमते थे। हाँ, उनके लिए यात्रा हो रहे थे, बट मेरे लिए तो बहुत कंफ्यूजिंग चल रहे थे। तो कितना भक्तों के पास गया है, गाइडेंस लिया है, क्या करना है, कैसे चलना है, तो उसमें मेरे को एक गाइडेंस मिला जो 14 साल तक उस मंदिर में मिला, क्योंकि उस समय विनम्र पूर्वक में पालन कर रहे थे, वो एस्पेक्ट हो रहे थे। जब जैसे वो मार्गदर्शन नहीं मिल रहे थे, थोड़े से कर रहे थे, मैं सोचा कि मैं तो नहीं छोड़ सकता हूँ ना, बीइंग अंडर गाइडेंस इट्स माय चॉइस। मार्गदर्शन में रहना ये मेरा चॉइस है, वो किसी का दबाव नहीं है। हाँ, हाँ। पर मेरे को लग रहा है कि उस तरफ की मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, तो मेरे को लेना जरूरी था। हाँ, उस लेने के बाद फिर एक क्लैरिटी मिला भक्तों के गाइडेंस के हिसाब से, फिर मैंने बदलाव किया। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। many times it's not that when people are telling you something, especially जब गुरु लोग है ना, शिक्षा गुरु कुछ कहते हैं, ये नहीं कि they're expecting you to follow as it is, they're expecting you to be under guidance and take a decision appropriately। बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो आपको लग रहा है कि वो जो कह रहे हैं ठीक नहीं है, मतलब आपको अप्लाई करने में ठीक नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये है। तो आप विनम्र पूर्वक उसको कह सकते हैं, प्रभु जी आप जो कह रहे हैं बहुत सही है। हाँ, उस समय ब्लाइंडली फॉलो करने की जरूरत नहीं। हाँ, आप जो कह रहे हैं सही है, बिकॉज यू आर टेलिंग टू बी अंडर सेफ जोन, बट हमको ये सेफ जोन स्वीकार नहीं है, हम और एक सेफ जोन में रहना चाहते हैं। उसका भी एक हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक सेफ जोन होता है, तो उसमें मैं रहना चाहता हूँ, तो व्यक्त कर सकते हैं विनम्र पूर्वक। वी कैन टेल। एंड यह योग्यता के बारे में बताया था, अपने खुद की योग्यता। our expertise should be expressed with an intention to support। अपने योग्यताओं को व्यक्त करना है कि मदद देने के लिए, ये नहीं कि ना मैं योग्यता को मदद बोल रहा हूँ, उनकी प्लान ना उनकी उल्टा कुछ करने का। ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज कृष्णास प्लान ना। सो वी हैव टू बी सेफ एनफ, वी हैव टू बी हम्बल एनफ टू एक्सेप्ट दैट कृष्णा की प्लान है, डिवोटीज के माध्यम से ही मिलता है, गुरुओं के माध्यम से। हाँ,
बहुत लोग प्रभु जी ये प्लान है, ऐसा करने का सोच रहा हूँ, वो प्लान है, आप क्या क्या विचार है ना? उस समय जो जेन्यून होंगे तो मैं मार्गदर्शन में ये नहीं बोलता हूँ वो प्लान बढ़िया है वही फॉलो करो, नहीं, ये नहीं कहूंगा। जो भी प्लान है आपको ये सब प्रिंसिपल्स को सामने रख के करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यू एक्सप्रेसिंग योर डिजायर्स इज परफेक्ट, बट उसमें कुछ प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं ना, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। हम उस प्रिंसिपल्स को बताते हैं, ठीक है, ये मत करना, ये मत करना, ये चीज, ये चीज नहीं होना चाहिए उसमें। तो उस हिसाब से आप फैसला लो। तो वेरी इंपॉर्टेंट, देयरफॉर वी कैन एक्सप्रेस आवर सजेशंस, वी कैन एक्सप्रेस आवर ओपिनियंस, कैसे करना है, और आप यू कैन एक्सप्रेस आवर प्लानिंग विथ ए मूड टू बी अंडर गाइडेंस। सी, बीइंग अंडर गाइडेंस इज मोस्ट सेफ देन एनी अदर प्लानिंग। आपकी जो लाइफ में प्लानिंग जो करते हैं उस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बीइंग अंडर गाइडेंस, दैट इज द मोस्ट सेफेस्ट जो। आपको लग रहा है कि प्रभु जी मेरा गाइडेंस काफी मिल गया है, अभी मैं अपना हिसाब से करूंगा, या फिर मैं गुरु महाराज से डायरेक्टली गाइडेंस लूंगा, तो ये शायद उतना सेफ नहीं है, क्योंकि बहुत बार वी ओनली स्पीक हमको क्या चाहिए गुरु से, हमारे परिस्थिति के बारे में शायद नहीं बताते हैं। हम जो चाहिए वो मांगेंगे तो गुरु क्या बोलेंगे? गुरु का कंसर्न रहता है ना हमेशा ना, गुरु आज्ञा को उल्लंघन नहीं करना है, तो ऐसा आज्ञा देंगे वो आपको पालन करने में सही लगेगा। जैसे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का एक शिष्य है, वो लोग महाराज के पास बोले, महाराज महाराज अभी वृंदावन में हम स्थित रहना चाहते हैं। ये उपदेशामृत सारम यही ना, व्रजे तिष्ठान व्रजे तद अनुराग जनानुगामी, ब्रज में रहेंगे अभी। तो महाराज उनको एक्चुअली बोलना चाहते हैं कि मत रहो, आप दिल्ली में रहो, प्रचार करो, और दिल्ली से वृंदावन क्यों शिफ्ट करना चाहते हैं? महाराज बोले कि क्यों ऐसा करना चाहते हैं? नहीं नहीं महाराज, अभी हम बूढ़े हो रहे हैं, हम हस्बैंड वाइफ अब बूढ़े हो रहे हैं, हम थोड़ा बैठ के उधर सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, कृष्ण भक्ति करेंगे। तो महाराज ने बोला कि मैं भी बूढ़ा हूँ मैं तो चल रहा हूँ पूरा दुनिया, आपके समय है तो आपको समय सेवा में लगाना है, प्रभुपाद की सेवा में। महाराज महाराज हम इधर बैठ के सेवा करेंगे, वृंदावन में बहुत सेवा के मौका है। सी, सेवा मौका तो हर जगह है, कहा जरूरी है उधर जाना है एक्चुअली जहाँ नीड है, वो नीड आप फैसला आप डिसाइड मत करो, लेट द गुरुवर्ग डिसाइड करने दो। हाँ? जब गुरुवर्ग डिसाइड करेगा क्या जरूरी है, उस हिसाब से आपको सम। और हमारे को लगा कि इनको और कुछ बोलेंगे तो फिर वो लोग निराशित हो जाएंगे, फिर पालन नहीं कर पाएंगे। तो हमारे बोले ठीक है ठीक है, आ जाओ जाओ वृंदावन आ जाओ, वृंदावन में ये पर्टिकुलर जगह पे बैठ के आप सेवा करो। तो गुरु क्या करते, बहुत बार भक्त की नो सेफ रखने के लिए अभी कभी को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं खुद को। सो वी शुड अंडरस्टैंड, वी शुड कैन टेल आवर ओपिनियंस, give our suggestions with a desire to be always under guidance, and उसमें प्रायोरिटी गुरु को दीजिए। कितना आप गुरु को प्रायोरिटी देंगे ना, आपकी शुद्धिकरण होता है। खुद की प्रायोरिटी रखते रहेंगे हमेशा ना, आप सिर्फ एक कहते हैं ना जॉइंट व्हील जैसे है, कभी घूमते रहेंगे बस। या नेक्स्ट 3 पॉइंट्स प्रभु जी पढ़िए। हम 8:15 तक जाएंगे, उसके बाद फिर हम कंक्लूड कर लेंगे आज के सेशन। फिर इधर कुछ प्रोग्राम्स आए, उसके लिए हम थोड़ा प्रिपेयर करना चाहते Yes. जब तक उनकी आज्ञा नहीं मिलती है तब तक आध्यात्मिक गुरु के समक्ष बराबर आसन पर ना बैठे। जिस प्रकार श्री कृष्ण अपने नाम एवं चित्र तस्वीर से अभिन्न है, उसी प्रकार गुरु भी अपने नाम एवं तस्वीर से अभिन्न है। इसलिए किसी को भी श्री कृष्ण अथवा गुरु की तस्वीरों को यहाँ वहाँ फेंकना नहीं चाहिए। या तो ये बहुत प्रैक्टिकल है और डायरेक्ट स्टेटमेंट्स है। वी शुड रेस्पेक्ट। सी मैनी टाइम्स एक बार प्रभुपाद के एक मंदिर में एक माता जी ने साफ करने के लिए एक ऊपर सीलिंग फैन साफ करना था,
वो सामने सिर्फ व्यासासन था प्रभुपाद के, तो उसके ऊपर चढ़ गया, वो चढ़ के साइड से वो साफ कर रहे थे, उनकी पैर प्रभुपाद की फोटो तक आ गया था। हाँ, तो प्रभुपाद ने देखा है, प्रभुपाद देखा और डिवोटीज देखा है, माता जी अब नीचे उतर जाओ, जो नीचे उतर गया, सॉरी प्रभुपाद करके प्रणाम किया है। तो प्रभुपाद ने बोले कि नो प्रॉब्लम, फॉर सर्विस ऑफ कृष्णा यू कैन सिट ऑन माई हेड ऑल्सो, यू कैन स्टैंड ऑन माई हेड ऑल्सो। तो ये समझना जरूरी है कि भावना, बट सेम टाइम, हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट योर माइक। मेघा माता जी, म्यूट योर माइक। सो प्रभुपाद ने कहा कि फॉर द सर्विस ऑफ नो कृष्ण यू कैन सिट ऑन द हेड ऑफ योर स्पिरिचुअल मास्टर ऑल्सो। ये जरूरत है, मतलब ये नहीं कि ऐसा लिटरली करना है, हेड के ऊपर बैठा है या फिर अपमान कर रहे गुरु को, बट गुरु की तस्वीरों को सही ढंग से रखना चाहिए। बहुत अच्छा है। इधर सौरभ प्रभु की घर में ना स्पेस मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते लोग। हाँ? इधर में जैसे इस रूम में आया था, इधर पे गोविंद जी है, हाँ? हमारे कलकत्ता गोविंद है, जैसे आंख खोलेंगे सुबह उठने के बाद गोविंद दिखता है इधर। फिर दोनों साइड में प्रभुपाद एक साइड पे है और एक साइड पे ना गुरु महाराज है, हाँ? तो इस प्रकार की एक नो यू गेट टू नो रेस्पेक्ट, नो बोल उनको थोड़ा, गोविंद, हाँ उनको बोले थोड़ा, या तो यहाँ पे एक कनेक्शन, एक कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंटली मेंटेन करना चाहिए। कुछ वक्त अपने लैपटॉप में अपने गुरु महाराज की फोटो रखते हैं, प्रभुपाद की फोटो रखते हैं, दे ऑलवेज नो प्रे, जपा के समय पे रखते हैं, दे ऑलवेज इंटेंसली रेस्पेक्टफुली। वी शुड रिमेम्बर आवर स्पिरिचुअल मास्टर्स कंसिस्टेंटली। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, यशस्त्र संध्या। तो उस तरफ के एस्पेक्ट को इधर बता रहे हैं। हाँ, तो उनके आदेश के बिना उनके लेवल पे बैठना नहीं चाहिए। कभी एक बार हुआ था राधेश्याम प्रभु, बहुत पहले का, हम लोग यूथ सेंटर में थे, तो उस समय हम लोग एक एक दिन लेक्चर चलाते, ऑडियो लेक्चर। उस समय हम ऑडियो लेक्चर चलाते प्रभुपाद जी का। सो प्रभुपाद जी का जो स्पीकर है जिसमें से ऑडियो निकलता है ना, उसको एक टेबल के ऊपर रखा था, छोटा टेबल, टूल होता है ना, टूल, टूल के ऊपर रखा था। फिर कुछ वक्त क्या किया ना, बगल में चेयर लगा के बैठा है, तो तुरंत राधेश्याम को बोला ये सही नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद एक टूल के ऊपर बैठ के स्पीकर में क्लास हो रहा है, उस लेवल से नीचे बैठना चाहिए। हाँ, ये नहीं कि आप बगल में चेयर लेके बैठ के आप सुन रहे हैं, अरे नीचे नहीं होना चाहिए, आपको ऊपर होना चाहिए गुरु सुनने के समय। नहीं नहीं, मेरे को घुटने का प्रॉब्लम है। हाँ, हम लोग वॉइस में तो समझ नहीं पाए ये पॉइंट, बट बाद में जब भक्तों को देखते हैं, हाँ, एजेड डिवोटीज जब मंदिर में आते हैं उनको चेयर चाहिए, तो चेयर तो स्पीकर के बगल में नहीं रख सकते है ना, स्पीकर के बगल में नहीं रख सकते चेयर को, तो वो क्या कहते हैं कि दूर में रखते चेयर, जिसको भी चेयर में बैठना है दूर बैठिए, ठीक है, तो वो आदर देना चाहिए, इस प्रकार। ओके, एनी अदर पॉइंट्स लेफ्ट? कामराजू प्रभु? No, Prabhuji. Shishant bro, can you scroll down to next page? ये नाम एवं तस्वीर का से अभिन्न है, वो बताया आपने? हाँ, यस प्रभु, जिस प्रकार, यस प्रभु। यस यस। सो गुरु, गुरु के एक्चुअली जन्निवास प्रभु हमको बताया था एक बार। सो एकादशी दिन गुरु को क्या खिलाना है, गुरु फोटो लगा के रखते हैं ना मंदिर में, तो हम बहुत कंफ्यूजिंग था वो समय से। विष्णु तत्व भगवान के लिए एकादशी नहीं होते, एकादशी हमारे लिए है।
तो जब उस समय गुरु को क्या खिलाना है, तो कहते हैं कि ऑल्टर में जब गुरु और प्रभुपाद जी बैठे हैं, हाँ, और उनकी सेवा कर रहे हैं हम प्रभुपाद के कृष्ण के लिए, नित्य लीला प्रवेशित है, वो नित्य लीला में ऑलरेडी वो है। सो नित्य लीला में जो प्रवेश करके वो अपना सेवा दे रहे हैं भगवान कृष्ण के लिए, शायद वो गुरु अभी भी जीवित है, वो अलग बात है, बट वो नित्य लीला में है। तो उस समय एकादशी व्रत पालन करने की जरूरत नहीं है, उनको भी आप नॉर्मल प्रसाद खिला सकते। भगवान को जो लगाए हो अन्न भोग, वो गुरु को भी दे सकते हैं, गुरु चित्रपट को। बट फिजिकली आपके गुरु है, उनको आप मत खिलाओ मत, उनको तो एकादशी खिलाना चाहिए। जब वो ऑल्टर के हिसाब से, मतलब भगवान के चित्रपट और भगवान में अंतर नहीं, उसी प्रकार गुरु की चित्रपट और गुरु में अंतर नहीं होता है। या एनी अदर पॉइंट्स, प्लीज रीड इट। वी हैव 5 minutes मोर। नीचे Yes. जाइए। जब तक गुरु की आज्ञा तथा आशीर्वाद नहीं मिलता तब तक पारंपरिक गुरु द्वारा लिखित पुस्तकों को अतिरिक्त अन्य कोई भी पुस्तक कभी किसी को भी नहीं पढ़नी चाहिए। आध्यात्मिक गुरु की सेवा का अर्थ है उनके शिष्यों की सेवा। तो गौर गोविंद महाराज इसके बारे में बहुत विशेष करके बताते हैं। जब प्रभुपाद निकलने के बाद ना, बहुत वक्त को लगा कि प्रभुपाद ने बहुत कुछ दिया नहीं है। हम बाहर से गौड़ीय वैष्णवों से, गौड़ीय प्रभुपाद के जो गुरु भाई लोग से बहुत कुछ सीखने का है। सिद्ध प्रणाली मंत्र, रागात्मिका भक्ति कैसे करना है, उसके बारे में सुना है। प्रभुपाद ने ये सब बताए नहीं। तो उस समय गौर गोविंद महाराज ने लगभग 10 साल तक उन्होंने एम्फेसिस दिया है, हर जगह प्रचार करने जाते थे। और गौर गोविंद महाराज बोलने का तरीका भी ना प्रभुपाद जैसे था, बहुत स्ट्रांग थे वो। उन्होंने एम्फेसिस किया कि प्रभुपाद के बुक्स काफी है, इधर उधर जाने का जरूरत नहीं है, उन्होंने सब कुछ दिया है। फिर आपकी सोच छोटा है, इसकी वजह से आप समझ नहीं पा रहे प्रभुपाद की किताबों को। एक मार्गदर्शन में जब प्रभुपाद की किताब पढ़ेंगे सही ढंग से ना, सब कुछ दिया है प्रभुपाद ने। इट्स नॉट दैट ना यू हैव टू फाइंड आउट समथिंग एल्स। इस तरफ की श्रद्धा बनने के बाद आप गुरु के आदेश के अनुसार आप दूसरा किताब पढ़ सकते हैं। अभी बहुत भक्त लोग ना जैव धर्म पढ़ते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर की मोस्ट कंफ्यूजिंग बुक कर देते हो। जो भी मैं देखा अभी तक, जो भी भक्त जैव धर्म को सिंसियरली पढ़ा है ना, मतलब वो रेगुलरली पढ़ने लगा ना, वो अपने प्रभुपाद के प्रति दिया और शिक्षाओं के प्रति कंफ्यूज होके बैठ गया। They have left ISKCON. They are roaming around and trying to understand something else. It's not for us. जैव धर्म समझने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर का लिखा हुआ है, उसके लिए थोड़ा स्टैंडर्ड चाहिए। प्रभुपाद के किया हुआ किताब सब पढ़ने के बाद आप जैव धर्म में एक मार्गदर्शन में पढ़ना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। उसी प्रकार मेनी अदर लिटरेचर्स वी शुड स्टडी अंडर गाइडेंस एंड आफ्टर क्वालिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आध्यात्म गुरु की सेवा का अर्थ है उनके शिष्यों का सेवा, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीमान रामानुजाचार्य, हम दक्षिण भारत यात्रा में सुने थे ना, कौन थे? यज्ञेश। यज्ञेश और एक है वरदा। ये दोनों शिष्य के पास रामानुजाचार्य अपने शिष्यों को भेजते हैं, पर यज्ञेश ने उनको मर्यादा नहीं देते हैं, छोड़ देते हैं। और वरदा, वो तो उनको बैठा के उनके सामने नृत्य करते हैं, उनको पिलाते हैं और बहुत प्रसन्न होता है उनके आने का। इसलिए रामानुजाचार्य विचार किया कि जो वरदा के घर जाएंगे। उसके बाद जब यज्ञेश को समझ में आता है कि मेरा गलती का एहसास होता है कि गुरु के प्रति श्रद्धा रखने के समय उनको शिष्यों को अपमानित नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए, उनको तिरस्कार नहीं चाहिए, उनके उनको भी मर्यादा उसी प्रकार देना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए गेस्ट रिसेप्शन वेरी इंपॉर्टेंट। डिवोटीज आते हैं, दे आर ऑल कनेक्टेड टू गुरु परंपरा, गुरु तत्व। वैष्णव की सेवा करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो किसी का कोई प्रश्न है हम ले सकते हैं, अदरवाइज वी विल कंक्लूड हियर।
तो किसी का कुछ पॉइंट बोलना चाहता है या फिर कोई प्रश्न है तो प्लीज। यहाँ पे अशोक कुमार प्रभु है, हरे कृष्णा। ऋषभ प्रभु, वीना अग्रवाल, मैं पहले बार इनकी नाम इधर देख रहा हूँ। माय मदर गुरुजी। हाँ, मदर मदर। ओ योर मदर। हरे कृष्णा। यस, ओके। मुरारी गोपाल प्रभु, गुड। शिवानी माता जी, सुलेखा माता जी, प्रियंका, अर्णव प्रभु, पंकज प्रभु, रौनक प्रभु हैं उधर, रमणी। कल हमारा संडे रहेगा उधर मॉर्निंग प्रोग्राम, वहाँ रौनक प्रभु के घर पे, जो भी इंस्टेशन है। मैं आशा करता हूँ आप लोग आइए उधर। हम प्लान किया तो पता नहीं रौनक प्रभु क्या प्लान किया है। ब्रेकफास्ट से लेके लंच, लंच भी रहेगा ऐसा प्लानिंग है। वो पॉसिबल होगा तो देखने का। रौनक प्रभु इज देयर, रमा रानी माता जी। आकाश प्रभु, व्हाट इज द प्लान कल का कुछ? कल सुबह रोहन को बताएंगे कि बाबा कितने उसके बजे? बाद वो 8 बजे टाइम बताएंगे। या जो भी हम लोग भागवतम भी रखेंगे कल सुबह उधर। भागवतम के बाद ब्रेकफास्ट होगा, फिर गैप होगा, फिर उसके बाद हमारा नो 11 बजे से रिमेनिंग प्रोग्राम चालू होगा। हाँ, जो भी आ सकते हैं 8 बजे के हिसाब से अच्छा है, बढ़िया है। दे कैन गो टू अल्बर्टो टेम्पल, टेक दर्शन एंड कम, वो भी चलेगा। दर्शनार्थी करके फिर भागवतम खिला सकते हैं। बिकॉज आई एम कमिंग ओनली फॉर 2 days टू कलकत्ता, उसके बाद फिर मैं रथ यात्रा के बाद मिलूंगा। सो जो भी डिवोटीज इन स्टेशन है, दे कैन ट्राई टू कम। ओके, हरे कृष्णा। या शुड आई कंक्लूड हियर? Akash bro, you can post the schedule at group so that all devotees can be aware of the schedule of tomorrow. ओके, ओ इन स्टेशन ग्रुप में पोस्ट करना प्रभु जी। हाँ, चेक विथ, ओके। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, रूप गोस्वामी की, उपदेशामृत की, ताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। Hare Krishna Prabhu. Actually, I have हाँ a जी, doubt. यस शिवानी। दोज हु Prabhuji, वांट टू लीव दे कैन लीव। ओके, यस शिवानी माता जी बोलिए। ये एक point था प्रभु that if you take Guru as a problem solver, so that is not right. And many times it happens with me that there are some instructions given to follow the morning program, attend japa session, and disregarding that, many a times I try to communicate that these are my problems, how should I do it, and without, and also I'm not following the teachings which has been given by our Siksha Guru. So, and many times what happens that at night plan is there कि हाँ कल अटेंड करना है, बट रात होते होते ऐसा सिचुएशन आता है मॉर्निंग में फिर नहीं नहीं कल कर लेंगे, and that has become a very deep habit. Even I am trying to inculcate that कल करना ही करना है, सुबह होते ही उठते ही वो मतलब ऐसा होता है कि नहीं आज देख लेते हैं कल। बहुत डीप हैबिट हो गया, इसको स्लो वे में किस तरह से मैं धीरे धीरे कंसिस्टेंसी में लेकर आऊं। नहीं, एटलीस्ट ये तो सोच है आपका, पहले तो शायद ये सोच भी नहीं होगा शायद, है ना, करना है करके। उस समय ऐसा ही चल रहे थे कुछ। हाँ? तो अभी करने करके ऐसा पता है कि स्टैंडर्ड है, इसको मैं अपनाना पड़ेगा, लाइफ को इस तरह के सेट करना है, इस पर एक सोच आ रही है, बहुत बड़ी बात है। एंड यस, प्रॉब्लम सॉल्वर का मतलब नहीं बोला कि ओनली शुड नॉट बी प्रॉब्लम सॉल्वर। हाँ, गुरु एक प्रॉब्लम सॉल्वर जैसे ही रहना नहीं चाहिए आपके लाइफ में। यस, वी टेक गाइडेंस फॉर द सिचुएशंस, यू नो, एंड अकॉर्डिंगली मूव हेड। आपको जब आपको समझना है कि ना द प्रायोरिटी वाई वो शिक्षा गुरु क्यों दे रहे, किस पर्पस के लिए दे रहे, वो चीज समझना चाहिए। वाई इज गिविंग टाइम फॉर दिस, व्हाट उपदेश अमृत सेज, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु मनसी रसना मनसी नियोज्य
हाँ, तो स्मरेन, तो उस पर्पस के लिए दे रहे हैं। तो वी शुड अंडरस्टैंड, हाईलाइट फॉर व्हाट ही इज गिविंग टाइम। जब हम लोग उसको हाईलाइट कर पाएंगे अपने लाइफ में, यहाँ इसके लिए टाइम दे रहे, तो अब नेचुरली वो प्रायोरिटी बन जाएगा, आपकी इंस्पिरेशन आएगा। तो क्यों गुरु महाराज लोग यात्रा निकालते हैं? क्यों निकालते यात्रा? लाइक परम पूज्य राजनाथ महाराज हो या फिर जो सन्यासी, क्यों यात्रा निकालते हैं? क्यों व्यास पूजा मनाते हैं? ये नहीं कि शिष्य ग्लोरीफाई करो, मेरे को अच्छा लगेगा, नहीं, एक मौका देना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा कमिटेड एसोसिएशन जब गुरु देते हैं, शिष्य भी प्रेरित होते हैं आके अटेंड करने का। तो वो रिलेशनशिप को समझना है। ये नहीं कि गुरु यात्रा कर रहे हैं कि सोशल गैदरिंग के लिए। बहुत समय हो गया, थोड़ा मिलके फोटोज लेंगे, इसके लिए गुरु यात्रा नहीं निकालते हैं, या फिर व्यास पूजा नहीं मनाते हैं। वो मनाते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी है अपने भक्तों को एक संगत देने का, अपने जो हृदय की बात को बताने का, हृदय की बात को शिष्य के सामने बताने का एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। इसको आप समझ लेंगे ना, प्रायोरिटी बन जाता है। तो ये मॉर्निंग प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं, इस विशेष करके जो भक्त गृहस्थ जीवन में है, ये आपके ये एस्पेक्ट है। इसको आप समझेंगे कि प्रायोरिटी ना, ये इसके लिए संग दे रहे हैं, तो नेचुरली वो प्रायोरिटी में आएगा। अभी तक तो आपका शायद वो प्रायोरिटी में नहीं था। अभी लास्ट 1 महीना से हम लोग एम्फोसिस कर रहे हैं। अभी भागवतम फर्स्ट कैंटो की 7 चैप्टर तक हो गया रीडिंग में, है ना। अभी 8-9 चैप्टर में जाएंगे अभी। तो हम लोग ये कर रहे हैं, तो इसमें क्या है ना, एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि लेट पीपल अंडरस्टैंड व्हाट इज एसोसिएशन, व्हाट इज बीइंग अंडर गाइडेंस मीन्स। तो लाइफ के एस्पेक्ट्स आना जाना, प्रॉब्लम्स आना और ये दूसरा प्रॉब्लम आएगा, वो सब आते रहेगा, जाते रहेगा। आपको गाइड करते हो, मेरे लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स आते रहेगा, जाते रहेगा। उसके लिए हम लोग संग नहीं कर रहे हैं, संग कर रहे हैं और पर्पस। मेरा इस यात्रा में मैं हर भक्त का घर में क्यों जा रहा हूँ? इसी पर्पस के लिए। कामराज के घर में गया तो इसी के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं। बाल नेता को घर गया तो उसी के लिए। अब इधर आए उसी के लिए, सौरभ प्रभु का घर पे। अभी उसके बाद जाऊंगा रौनक प्रभु का घर पे, उसी के लिए। आप लोग घर पे आएंगे उसी के लिए ना, किलगढ़ा। तो जो जा रहा हूँ इस पर्पस के लिए, ये नहीं कि ये संबंध गहराई बनेगा जब आप भक्ति का प्रायोरिटी में रखना, केंद्र रखना चाहिए हमको भक्ति का। तो वो आपका प्रायोरिटी कब बनेगा माता जी? जब आप शिक्षा गुरु को प्रायोरिटी में ले रहे हैं, आप उनके साथ संबंध को सीरियसली ले रहे हैं। हाँ, यस, दिस इज व्हाट ही इज रेडी टू गिव अस, सो लेट मी लेट मी प्रायोरिटाइज इट। एंड आप प्रायोरिटी बनाए ना अभी ना, थोड़ा धीरे धीरे वो भी आ जाएगा, सेट हो जाएगा। Able to understand. You should be genuine. See, guidance is not just when you ask question you get answer. Guidance is when you get an answer, still आप क्या कर रहे हैं? भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, अपने जप में इंटेंसली प्रे कर रहे हैं प्रभुपाद को, इसको कैसे मैं प्रैक्टिस में लेके आऊं? Then you get your further guidance is revealed to you. Many times it's not just question and answer like consultation, it's psychiatrist consultation. काउंसलर मीटिंग इज नॉट साइकियाट्रिस्ट कंसल्टेशन। ओके, कोई प्रॉब्लम है, आपके ऐसा करे ऐसा करे, नहीं। उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके इंटेंसली कितना प्रार्थना करते हैं भगवान से जब में, उसको अपनाने के लिए उस इंस्ट्रक्शन को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके शिवानी। यस प्रभु। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, ओ कृष्णम राजू प्रभु भी है। हरे कृष्ण। सारंग प्रभु, आई एम हैप्पी टू ऋषभ प्रभु, जय हरे कृष्ण।